एक व्यक्ति मोबाइल का पासवर्ड, फोन लॉक करता है, पैटर्न लॉक उसका पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, कंप्यूटर का पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट आदि, ईमेल, जीमेल, आउटलुक, याहू, उसके और जो भी अलग अलग ईमेल आईडीज होती हैं, बैंकिंग पासवर्ड, उसके एटीएम के पासवर्ड, यूपीआई पिन, मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड, ई कॉमर्स में भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और आदि आदि। ऑफिस में जाओ तो फिर उसके ईमेल के पासवर्ड और जो भी यूज करते हैं। कंपनी का ईमेल अलग होता है, उसका पासवर्ड। सॉफ्टवेयर अगर करते हैं तो उसका पासवर्ड, सिस्टम लॉगिन करते तो उसका पासवर्ड, घर में आओ तो वाईफाई का पासवर्ड, ऑफिस जाओ तो वाईफाई का पासवर्ड, क्लाउड में गूगल ड्राइव कर रहे हैं या सामान्य जीवन में अभी आजकल वो खाने पीने के सामान किन से मंगाते हैं, स्विगी, जोमेटो, स्विगी, उनके ऐप डाले तो वो पासवर्ड, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इतने पासवर्ड जीवन में आ चुके, यदि वो इन पासवर्ड को याद रखे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सामान्य पुरुष होगा। हर व्यक्ति को सारे पासवर्ड याद नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर हो ही जाता है और छोटी सी गलती हुई तो बाकी लोग तो तैयार बैठे ही। सरकार ने भी अपने तरीके से बहुत सारी चीजों को ये प्रेरित किया कि आप ऐप डाउनलोड करें और उससे अपने काम करवाएं। जैसे सीएम हेल्पलाइन तो प्रमुख है, जो 2 दिन से चर्चा में, एक लड्डू कांड हुआ, एक लड्डू मिला तो उसने सीएम हेल्पलाइन लगा दी। मतलब इतना आसान सरकार का काम करने का, लोगों को सुविधा देने का तरीका है कि एक लड्डू कम पड़ा तो उसने सीएम हेल्पलाइन लगाई भिंड जिले से। और स्वभाव उसका मतलब अच्छा किस्सा ये कि उसका नाम भी कमलेश था। लोग हमें फोन कर रहे थे। अरे फिर इसके बाद उमंग एक ऐप सरकार ने विकसित की, इसमें लगभग 100 सर्विसेज उमंग में। तो डिजिटल लॉकर, फिर मतलब व्हीकल्स, आजकल वो व्हीकल्स भी चल रहे हैं, फिर वी मैप, IRCTC टिकट बुक करना है तो UTS, एयर सेवा, आधार और पता नहीं वो तो तमाम तरह के मतलब उपाय, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, कंप्लेंट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन, EMP, नगर पालिका सफाई के लिए, इतना सब कुछ आप एक डिवाइस में केंद्रित करते हैं। और ये वो डिवाइस है, 2 दिन पहले आपसे पूछा नहीं उसकी सेटिंग चेंज हो गई। मतलब ये तो मेरी जानकारी में जितना मैं समझ पाया हूं, इससे भी अधिक ऐप हो सकती हैं। और जो टेक्निकल लोग होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो शायद ज्यादा इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हो और इससे ज्यादा ऐप की जानकारी उनको भी होगी। हम लोग तो ये सामान्य लोग, देश की बहुत बड़ी आबादी को अभी भी मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। उनसे त्रुटियां होना बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे एक रिलेटिव ने भी अभी हाल ही में किसी ने फोन करके बोला और पासवर्ड दे दिया, उनका खाता खाली हो गया। अब किसी का दोष नहीं, बोले साहब आपने क्यों पासवर्ड दे दिया, तो हमको भी इस स्तर से विकसित ही नहीं किया, हमारे माइंड सेट नहीं कर पाए कि आपको नहीं देना है किसी को पासवर्ड। ये 104 करोड़ का आंकड़ा साइबर ठगी का छोटा नहीं होता। 2% की रिकवरी हुई। आधा समय तो हमारा पासवर्ड याद करने में और पासवर्ड बनाने में लग जाता है। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ। थैंक यू।